अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन को अमन ने भेजा है, नोएडा से है, जेई की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ एल एंड मास एम ओवरहैंग्स ए स्मूथ टेबल with its 2/3 part lying on the table. Find the kinetic energy of the chain as it completely slip off the table. हमें जो है क्या फाइंड आउट करना है जी, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है इस चेन की जब ये कंप्लीटली स्लिप ऑफ होगी टेबल से। इस क्वेश्चन को हमने पहला एक मेथड था उससे सॉल्व किया था। उस मेथड में हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज किया था। इसी क्वेश्चन को हम जो है अब दूसरे मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि है कैलकुलस मेथड। तो कैलकुलस मेथड से कैसे सॉल्व करना है ये आपको समझना है। कैलकुलस मेथड क्या था, आपको ये पता है कि भाई मेथड 2 के अंदर हम इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन से बेसिकली। तो आपको ये पता है जो कंजर्वेशन ऑफ फोर्स होता है वो होता है माइनस डी बाई डी आर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ सी इंटू डी आर। तो इस केस में जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो कितना, वो कौन सा होगा, वो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है जी। और डी आर क्या है, एक स्मॉल एलिमेंट, ये होगा स्मॉल एलिमेंट। कहां से होगा ये सारी चीजें जो है मैं अभी आपको डायग्राम से बताऊंगा। और जब ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे तो आप लिखोगे एम जी इंटू बेसिकली ये एच हो, ये जो है एच इस तरह से लिख रहे होगे। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एम जी इंटू एच। जब आप पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो अब ये जो एम होगा ये स्मॉल एलिमेंट का मास होगा, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट। एच क्या होगा, एच जो है जो स्मॉल एलिमेंट है वो रेफरेंस लाइन से कितना दूर है, डिस्टेंस ऑफ स्मॉल एलिमेंट फ्रॉम रेफरेंस लाइन। ठीक है जी, ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं या समझने हैं। अब हम क्या करने वाले हैं इस सवाल के अंदर, सबसे पहले मैं फर्स्ट केस बनाऊंगा, इनिशियल केस। ये है टेबल और ये है चेन। ठीक है जी, ये जो चेन है इसकी लेंथ है यहां पर 12/3, यहां पर कितनी है ये L/3। ये आपकी रेफरेंस लाइन है। ये आपकी रेफरेंस लाइन है। तो इस केस में इनिशियल में अगर बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। अब अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल मिल जाए किसी तरह से तो मैं टोटल एनर्जी निकाल सकता हूं इनिशियल। तो टोटल एनर्जी इनिशियल क्या होगी जी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, यही तो करूंगा। अब मुझे अगर किसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, ये वैल्यू आपकी 0 हो गई। तो मैं कैसे निकालूंगा, ध्यान से समझेंगे। देखो मैं क्या करूंगा इस केस में, एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा, मान लो ये छोटा सा एलिमेंट मैंने कंसीडर किया। इस एलिमेंट का जो लेंथ है वो है डी वाई। कितनी डिस्टेंस पर है ये डी वाई, लेट से यहां से ये वाई डिस्टेंस पर है। छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया डी वाई, रेफरेंस लाइन से कितनी डिस्टेंस पर है, वाई डिस्टेंस पर। अब क्या करेंगे हम इस स्मॉल एलिमेंट का अगर मास की बात करें, मान लो वो मास है डीएम। कितना मास है जी, डीएम। तो हम कैसे करने वाले हैं, अब देखो इस सवाल में जब मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा तो लेट से ये रेफरेंस लाइन का फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है। तो इस पर मैं बोल देता हूं लेट से ये U1 है, यहां पर है U2, ऐसे लिख लेता हूं। तो अगर आप ध्यान से देखो U1 तो ऑलरेडी रेफरेंस लाइन पर है, तो ये तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी यहां पर। अब U2 कितना होगा ये हमें पता लगाना है। तो कैसे पता लगाएंगे, ध्यान से देखेंगे। यहां पर जो DU है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यहां पर देखो DU इज इक्वल टू माइनस
फोर्स, फोर्स कौन सा आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मास लेना में स्मॉल एलिमेंट का, तो वो कितना है, डीएम। ठीक है जी। इसके बाद जी, मास इंटू जी इंटू हाइट कितनी है जी, वाई। ये हाइट हो गई। अब आप मुझे बताओ ये डीएम को हम कैसे निकालेंगे। ये डीएम निकालने का जो तरीका है वो देखो, हमारे पास क्या है, जो टोटल लेंथ है एल, वो कंप्लीटली जो टोटल लेंथ है उसका मास है स्मॉल एम। तो अगर यूनिट लेंथ की बात करें, यूनिट लेंथ की बात करें तो कितना मास हो जाएगा, कितना मास हो जाएगा, एम बाई एल। तो अगर मैं डीएम की डी वाई जो एलिमेंट है उसकी बात करूं तो उसके लिए कितना मास हो जाएगा, एम बाई एल इंटू डी वाई। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। अब एम बाई एल इंटू डी वाई इसकी जगह रख दो। ठीक है, तो ये किसका मास आ गया आपका, डीएम का। भाई जो टोटल लेंथ है उसका मास है स्मॉल एम, तो यूनिट लेंथ का मास कितना हो गया, एम बाई एल। तो यहां से जो डी वाई है उसका मास कितना आ जाएगा, एम बाई एल इंटू डी वाई। अब डी वाई जो मास है वो किसके इक्वल है, डीएम के इक्वल ही तो है। भाई डी वाई किसका है, डीएम का। जो डीएम मास है वो डी वाई एलिमेंट का ही है जिसकी लेंथ डी वाई है। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं, इस डीएम को उठाकर के यहां रखो, मतलब ये वैल्यू रखो डीएम की जगह, तो क्या आ जाएगा, डी यू इज इक्वल टू माइनस, डीएम की जगह आ गया ये एम बाई एल इंटू डी वाई, जी वाई है ना, तो ऐसे लिख लो एम बाई एल इंटू जी इंटू वाई इंटू डी वाई। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लोगे। जब आप इसको इंटीग्रेट करने वाले हो तो ध्यान से देखना, y की वैल्यू यहां पर क्या है, 0। जब y की वैल्यू 0 है तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। जब y की वैल्यू यहां पर कंप्लीट देखोगे तो L/3 हो जाएगी, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी U2 हो जाएगी एक तरह से। तो U2 ले लो उसको, या U2 आ गया, चलो ठीक है। तो y की लेंथ कितनी जाएगी, -L/3। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको सॉल्व करो तो U2 कितना आ जाएगा, U2 कितना आ जाएगा जी, इसको इंटीग्रेट भी करना है, -M/L इंटू जी। ठीक है, ओहो M/L है, M/L इंटू जी। अब y इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर अपॉन में 2, लिमिट लगाओगे, y की वैल्यू 0, 0 से -L/3। आप इसको सॉल्व करोगे तो U2 कितना आएगा, देखो -M/L इंटू जी वाई स्क्वायर की जगह क्या कर दोगे, L²/9, माइनस का है तो ये स्क्वायर माइनस प्लस कर देगा उसको, तो कितना जाएगा, L²/9। और नीचे 2 था, इसको 2 को बाहर ले लो, ये 2 मैंने बाहर ले लिया। ठीक है जी, -0, क्योंकि y की जगह 0 रखोगे तो वो 0। तो आप यहां पर जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, -mg/L² अपॉन में mg/L² अपॉन में 18L। तो एक L से एक L उड़ जाएगा तो कितना आ गया, -mgl/18, -mgl/18। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई, mgl/18 माइनस में आया। तो ये हमने किससे किया, इंटीग्रेशन वाले मेथड से। अब हम क्या करेंगे, दूसरा केस समझेंगे, जब ये चेन कंप्लीटली स्लिप ऑफ करेगी। जब ये चेन कंप्लीटली स्लिप ऑफ करेगी तो उस केस में क्या हो रहा होगा, ये अभी हमें जानना जरूरी है। देखो अब जब ये इस केस में जब ये चेन कंप्लीटली स्लिप ऑफ करेगी, ये आ गया जी। ठीक है, ये हमारी रेफरेंस लाइन थी पहले ही। ठीक है, अब इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी हम एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे। लेट्स से ये ले लिया हमने dy, इसका मास है dm। कितनी डिस्टेंस पर है, ये y डिस्टेंस पर है ये भी। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से करना है। अब y की यहां पर जो वैल्यू है वो 0 है, तो यहां पर जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, लेट्स से u1 डैश ले लिया, यहां पर जो है u2 डैश ले लिया। u1 डैश तो 0 ही रहेगा, हमें जो है u2 डैश निकालना है, हमें जो है u2 डैश निकालना है। तो अब क्या करने वाले हैं, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे अभी किया था।
तो मैं यहां पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू, या ऐसे लिख लो, du इज इक्वल टू माइनस, जो फोर्स लगाएंगे हम स्मॉल एलिमेंट के लिए वो कितना हो जाएगा, dm इंटू जी इंटू डिस्टेंस कितनी है जी, y डिस्टेंस है, mgh ये हमने लगा दिया। तो यहां से जब इसको इंटीग्रेट कर, अच्छा इसको पहले मास को भी लिख लो, du इज इक्वल टू माइनस dm के लिए क्या हो जाएगा, m/l इंटू dy इंटू जी इंटू वाई। अगेन वही चीज चल रही है जैसा हमने पहले किया था, तो यहां पर इसको इंटीग्रेट कर ही लो। चलो अब तो ध्यान से समझेंगे, जो लिमिट लगेगी y की वैल्यू जब 0 है तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी u1 डैश 0 है, y सॉरी यहां लिखने ना, y की वैल्यू 0 है तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यहां पर 0 है इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर देखेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पर कंप्लीट लेंथ हो जाएगी l। ये ध्यान से समझना है, कितनी लेंथ हो जाएगी l, तो तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी u2 डैश, ये हमें निकालनी है, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी y इज इक्वल टू माइनस एल, रेफरेंस लाइन से नीचे लिया तो माइनस एल। आप इसको सॉल्व कर लो, तो जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो हो जाएगा u2 डैश इज इक्वल टू माइनस m बाई एल इंटू जी, तो अगेन वाई स्क्वायर बाई 2, और हम जो है लिमिट लगाएंगे 0 टू l तक माइनस में, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस m बाई एल जी, और ये कितना आ गया, एल स्क्वायर बाई 2। उम्मीद करता हूं इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, यहां तक सब क्लियर है। तो यहां से कितना आ गया, एक एल से एक एल उड़ जाएगा तो कितना आ गया, माइनस एम जी एल बाई 2, माइनस एम जी एल बाई 2। क्लियर है। अब क्या करने वाले हैं, अब ध्यान से समझेंगे, जो टोटल एनर्जी थी इनिशियल, टोटल एनर्जी इनिशियल थी, काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाल ही ली है, माइनस एम जी एल बाई 18। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी फाइनल निकालेंगे, वो कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब कंजर्वेशन के हिसाब से टोटल एनर्जी जो फाइनल है वो इनिशियल के इक्वल होने वाली है, दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इनिशियल। ठीक है जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमें निकालनी है, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इनिशियल हमने यहां पर निकाली ही थी, mgl बाई 18 माइनस में mgl बाई 18। ठीक है, बेसिकली मैं इस वाली टर्म को उधर लेकर के जा रहा हूं, तो माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हो गई, या थोड़ा वैसा लग रहा है, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल ना, तो यही करेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिख लो, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी आई है जी, माइनस mgl बाई 2 दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इनिशियल हमने देखी थी अभी, माइनस mgl बाई 18। ठीक है जी, यहां से काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकाल लो, तो ये उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा mgl बाई 2 माइनस mgl बाई 18, एलसीएम ले लेंगे तो 18 एलसीएम आ जाएगा, दोनों में 18 तो 9 mgl, 9 mgl माइनस mgl, तो 9 में से 1 गया 8, तो 8 mgl बाई 18, तो 2 चौक 8, दोनों में 18, तो 4 बाई 9 mgl, ये हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूं ये था आपका कैलकुलस मेथड, और ये कैलकुलस मेथड आपको क्लियर हुआ। बेसिकली इसमें करना क्या था, आपको छोटा सा एक एलिमेंट लेना था जिसका मास dm है और लेंथ उसकी dy है, रेफरेंस लाइन से वो कितने डिस्टेंस पर है, y डिस्टेंस पर। अब उसमें क्या करना था, आपको इंटीग्रेट करना था। अब आपको जब इंटीग्रेट करना है तो ये ध्यान रखना है आपको, इस केस में यहां से यहां तक, भाई आप y की वैल्यू यहां से यहां तक जब लोगे तभी तो आप इस चेन की पूरी पोटेंशियल एनर्जी निकाल पाओगे। और ये हम कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता है जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस डी यू बाई डी आर के, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, तो बेसिकली इसी को हमने यूज किया है। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट था वो डाउट आपका क्लियर हुआ। ये हमारा मेथड 2 था, मेथड 1 से भी कर सकते हो और मेथड 2 से भी कर सकते हो।
तो अगर आपका डाउट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे आकाश में, एलन में, फिटजी में, कहीं भी, और आपका फिजिक्स में कोई डाउट है, तो आपको करना क्या है, आपको अपना डाउट जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।